सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। इफिसियां 6 अध्याय 12 आयत में पौलुस कहते हैं, हमारा मल युद्ध इन अंधकार की हाकिमों से, दुष्ट की आत्मिक सेना से है, जो आकाश में है, शैतान और उसके दूत, जिन्होंने परमेश्वर का भी विरोध किया था, आज भी संसार को भरमाते रहते हैं। हमें सावधान होशियार रहना चाहिए हर उस झूठ से जो अंधकार के राज्य से आता है। कुछ लोग कहते हैं शैतान है ही नहीं। भयंकर दुश्मन वो है जिसको हम देख नहीं पाते, वो है शैतान। उसका कारण है बहुत लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं और शैतान के राज्य में, अंधकार के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। लोग आनंद के जीवन के बारे में नहीं सोच रहे। आगे हम देखते हैं, ऐसे संसार में हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, सब कुछ सही है। बाइबल बताती है सारा संसार अंधकार के वश में है। तक कि लोग परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। शैतान ने दुनिया को भरमा दिया कि वो नहीं है। दुनिया धोखे से शैतान का आसानी से शिकार बन गई है। शैतान असल में है ही नहीं, वो लोग बोल रहे हैं। हम विश्वासी इस धोखे का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान असल में है। इसलिए हमने यीशु मसीह को जाना है। हमारे जीवन में कई प्रकार के अनुभव को भी हमने जाना है। परमेश्वर के राज्य में है, हम उसकी संतान बन चुके हैं। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। शैतान हमला करने के लिए हमारे सामने आ सकता है। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा ठहरा। यीशु जंगल में गए, वहां उन्होंने उपवास किया। इस बीच में शैतान ने उसे परखने के लिए उनकी कोशिश की। शैतान उस झूठ को बोलने के लिए कोशिश करता रहा उसके सामने। प्रभु यीशु मसीह उसे वचन की सच्चाई से उसे जवाब देते रहे। फिर शैतान यीशु मसीह को अकेला छोड़कर चला गया। इसीलिए जब शैतान आपको मुझे गुमराह करने के लिए आएगा, उसके पास बहुत सारे झूठे हथियार होंगे। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल संपूर्ण थे। उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया था, कभी कोई गलती नहीं की थी। जब शैतान यीशु के पास आया, वह उसे हरा नहीं सका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे परफेक्ट थे। लेकिन हम में गलतियां हैं, पाप हैं। शैतान हम पर हमला करता है, हमारी गलतियां और गुनाह और हमारी कमियों को देखकर वह हमला करता है। अब आप परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा बन चुके हैं, परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, परमेश्वर के राजदूत, जिसको परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपने सच्चाई को जान लिया है, जब आपने रोशनी को देख लिया है, अब शैतान के राज्य को गिराने के लिए तैयार हैं। आप दूसरों को भी तैयार करेंगे। शैतान इस सहन नहीं कर पाता, वह आपको नाश करने के लिए चाहता है। वह जानता है वह आपको पाप के आनंद से नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आप सच्चाई को जान गए हैं। आपको नाश करने के लिए शैतान के पास एक रास्ता है। वह कोशिश करेगा, वह आपको उलझनों में डाल देगा, आपको इतना नाराज कर देगा, आप इस विश्वास को भी खो देंगे। शैतान आपके अंदर विचार डालेगा, आप इतने अच्छे नहीं हैं, आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। शैतान आपके अंदर विचार डाल सकता है कि परमेश्वर आपसे दुखी है, आपके मकसद को खत्म करने का बड़ा झूठ है। अगर आप इसे मान लेते हो तो शैतान आपके सामने आएगा और कहेगा, आप अपनी तरफ देखो, अपने गुनाह किया है, तुम परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते, तुम तो उसकी दया के लायक नहीं हो। शैतान बोलेगा, तुम तो स्वर्ग भी नहीं जा सकते, तुम कुछ भी नहीं, बेकार हो, तुम मसीह नहीं बन सकते, तुम सही नहीं बन सकते, छोड़ दो, अपनी तरफ देखो, कितने समय तक आपने प्रार्थना नहीं की, तुमने गुनाह किए हैं, गलतियां की है, माफी मांगो, छोड़ो ये सब, परमेश्वर को भूल जाओ। शैतान सब के ऊपर ये करता है। वह सबसे कहता कि परमेश्वर की दया के लायक नहीं हो। शैतान हम सबसे कहता है अपने पाप किया है, परमेश्वर की दया से तुम पीछे चले गए हो, आत्मा तुम्हारे साथ नहीं है। इन विचारों को सुनते हो, ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये विचार आपकी ओर से भी नहीं है। ये विचार झूठे हैं, दुष्ट की, शैतान की ओर से हैं। शैतान झूठा है, परमेश्वर के योग्य नहीं है ऐसा बोलेगा, और परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। शैतान चाहता है कि आप ये मान लो। शैतान आप को कहेगा परमेश्वर की नजर में आप कुछ नहीं हैं,
तो वह उसमें कामयाब हो जाता है। जब आप शैतान का झूठ मान लेते हैं, आपके अंदर वह विश्वास नहीं रहेगा जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर सके अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। आप इस शैतान के हमले में हैं तो आप क्या करोगे? आप शैतान के झूठ का शिकार ना बनो। यीशु मसीह ने शैतान का कैसे सामना किया? जब शैतान प्रभु यीशु मसीह पर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा था, कैसे उसका सामना उसने किया? शैतान यीशु मसीह के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि यीशु वचन को जानते थे। जब शैतान ने कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह अपना उपवास तोड़े, यीशु ने वचन का इस्तेमाल करते हुए कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीवित रहता। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि वह ऊंचाई से अपने आप को नीचे गिरा दे, प्रभु यीशु ने वचन से जवाब दिया, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब हर बात शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आता था, तो प्रभु यीशु मसीह ने हर बात का सच्चाई के साथ खंडन किया। मुझे और आपको भी ऐसा करना होगा। वह आपके ऊपर दोष लगाएगा, आपको गिराना चाहता है ताकि आप उठ ना पाएं। आपसे गलतियां होंगी, पर शैतान को मौका ना दें। वह कहेगा आप परमेश्वर के लायक नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। जब विरोधी आपसे कहता कि आप से परमेश्वर प्यार नहीं करता, तो आप उसको बोलें, कौन हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा? फिर शैतान कहेगा आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप स्वर्ग जा पाओ। आपने गुनाह किया है तो उससे कहें कुछ भी पाप न हो। हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, वे हमारे पापों को क्षमा कर देगा। वह अधर्म से विश्वास योग्य और धर्मी है। शैतान फिर दोष लगाएगा पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। वचन कहता है कि आप चुने गए हैं। आपके जन्म लेने से पहले, सब कुछ बनाने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। आप उसको स्वीकार करें। उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप पवित्र किए गए हैं। पवित्र करने का मतलब आप अलग किए गए हैं। सृष्टि के शुरुआत से आपको चुन लिया था। आप उसको स्वीकार करें और पवित्र बने। आप अलग होने के लिए बुलाए गए हैं। आप अपने आप को परमेश्वर से दूर करने के बजाय उसमें उड़ना सीखें। जब दोष लगाने वाले को वचन से जवाब दोगे, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा भागने के सिवाय। अगर पवित्र आत्मा ने, अगर यीशु मसीह ने आपको छोड़ दिया होता, तो आप बुरे लोगों की संगति में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, नशा करना शुरू कर देंगे। आप ऐसा जीवन जिएंगे, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। वो जो शरीर है जो बुराई की तरफ भागता है, ऐसे संसार में रहते हैं जो गुनाहों के साथ भरा हुआ है। परमेश्वर हमें जानता है, हमारे संघर्ष को भी जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु को संपूर्ण जीवन जीना पड़ा, उसके लिए कुर्बान होना पड़ा, आपको अपना पवित्र लहू से धो सके। जब आप संपूर्ण हो सकते, तो आपको संपूर्ण उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। हम दुखी होते हैं जब हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। ये सबके साथ होता है। हम प्रभु यीशु की तरह बने, अपनी दौड़ को जारी रखें, प्रभु के पीछे चलते रहें। पाप का, गुनाह का अपनी पूरी ताकत के साथ सामना करें, अपने संघर्ष को जारी रखें। आप अकेले नहीं हैं। आपका अंत गुनाह नहीं है, आपका अंत पवित्रता ही है। प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। कोई भी आपको उसके प्यार से अलग नहीं कर सकता। आमीन।